दूसरी बात ये कि इस वाक़े के बारे में हिंदुस्तान का ये इल्ज़ाम है मोदी हुकूमत का कि पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है। तो इस मौके पे मैं बात करूं तो बता दीजिए। कैमरा नीचे हो गया। अच्छा चलें नीचे हो जाइए, दोबारा शुरू करें जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुवक्कर वफ़द यहाँ हमारी हाज़िरी हुई है ताकि हम अपनी अफवाज को सपोर्ट करें, और इन मौजूदा हालात में हमारे लिए इससे बेहतर कोई इबादत नहीं है कि हम अपनी फ़ौज के साथ खड़े हों और अपने जवानों की सपोर्ट करें, उनकी मदद करें। मैं इस मौके पे 3 बातें करना चाहता हूँ। पहली बात ये कि पहलगाम का जो वाक़या हुआ, ये हमारे दीन में, हमारे आइन में इसकी कोई गुंजाइश नहीं, शरन जायज़ नहीं था, ये हराम था, जुल्म था, और कोई भी मुसलमान इसकी हिमायत नहीं कर सकता। किसी भी बेगुनाह को मारना हमारे दीन में बिल्कुल इसकी इजाज़त नहीं है। दूसरी बात यह कि हिंदुस्तान पाकिस्तान पे इसका इल्ज़ाम लगाकर बहाना बना रहा है। तो इस मौके पे हमें ये चाहिए पाकिस्तान हिंदुस्तान को कि एक तीसरे फरीक पर हम एतमाद करें, और तीसरा जो फरीक है उसमें 3 मुल्क होने चाहिए। एक हिंदुस्तान का एक दोस्त मुल्क हो जो उनके नज़दीक काबिल एतमाद हो, एक पाकिस्तान का दोस्त मुल्क हो, और तीसरा मुश्तरका दोस्त हो। तो ये तीनों मुल्क इस बात की तहकीक करें, इससे पहले किसी पर इल्ज़ाम लगाना दुरुस्त नहीं है। तीसरी बात ये कि जिस तरीके से मोदी हुकूमत की तरफ से पाकिस्तान पे जारहियत की बात हो रही है और मुख्तलिफ किस्म के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, इस मौके पे हम उनसे भी कहना चाहते हैं कि आप आराम से रहें और पाकिस्तान को न छेड़ें। और मुझे ऐसे मालूम होता है जैसे हदीस शरीफ में जो ग़ज़वा हिंद की बिशारत है, उसके असबाब ख़ुद मोदी हुकूमत उसके लिए इंतज़ामात कर रही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 2 जमातें जन्नत में जाएंगी, जहन्नम से महफूज होंगी। एक वो जमात जो हिंदुस्तान से जिहाद करेगी, और एक वो जमात जो ईसा अलैहिस्सलाम के साथ होगी। और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि वादना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वतुल हिंद, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे ग़ज़वा हिंद का वादा फरमाया था। अगर मुझे ग़ज़वा हिंद का मौका मिल गया तो मैं अपनी जान भी कुर्बान करूँगा, माल भी कुर्बान करूँगा। अगर मैं शहीद हो गया तो मैं अफ़ज़लुश शुहदा हूँगा, और अगर मैं वापस आ गया तो मैं जहन्नम से आज़ाद हूँगा। तो मैं समझता हूँ कि हमें मोदी का इस हवाले से शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हमें वो ग़ज़वा हिंद के लिए तैयार भी कर रहा है। और मेरा ये ख्याल है कि जो हमारे चैलेंजेस थे, आपस के इख्तिलाफ़ात थे, हुकूमत के, अपोजिशन के, फ़ौज के बारे में बहुत सारी आरात थी, तो मोदी की इस जारहियत की वजह से हमारा पूरा मुल्क इकट्ठा हो गया है। हम अपनी फ़ौज के साथ हैं और हमारे अंदरूनी बैरूनी मसाइल सारे इस वजह से हल हो रहे हैं। तो इंशाअल्लाह हमें बहुत उम्मीद है कि हमारे पूरा पाकिस्तान इसके लिए तैयार है, और हम अपने फ़ौजी जवानों की हौसला अफजाई के लिए इतना लंबा हमने सफ़र किया है, हम उनके साथ हैं, उनके लिए हम दुआ करते हैं। और इन लोगों के लिए हदीस शरीफ में आता है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो लोग महाज़ों पे लड़ते हैं उनकी औरतों की हुर्मत ऐसी है जैसे तुम्हारी माओं की हुर्मत हो। तो हमारी अफवाज के जो घर वाले हैं, ख़वातीन हैं, उनकी इज़्ज़त, उनकी नामूस, उनकी देखभाल, ये ऐसी चीज़ हम अपनी माँ को देखते हैं। तो इंशाअल्लाह हम इनके साथ हैं। और मैं इस मौके पे कर्नल साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें मौका दिया और इतनी ज़बरदस्त परेड हमें दिखाई, और जिहाद का एक मंज़र था और ग़ज़वा हिंद की शुरुआत हैं। अल्लाह ताला हमारे अफवाज को, कर्नल साहब को बहुत जज़ाए खैर अता फरमाए। मैं अपनी पूरी वफ़द की तरफ से, टीम की तरफ से शुक्रिया अदा करूँगा। अल्लाह ताला बहुत जज़ाए खैर अता फरमाए। बहुत शुक्रिया। बैठे नीचे आप नीचे बैठ जाए, मैं माइक नीचे छोड़ दे, आ जाओ, नीचे बैठ जाए। लाहौर में वाघा बॉर्डर पर तकरीब जारी है जिसमें वतन से मोहब्बत का बेमिसाल मुजाहरा किया गया। परचम को उतार लिया गया है। फिजा पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शगाफ नारों से गूंज उठी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जो हमारे उस्ताद हज़रत मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब ने पैगाम दिया है, मैं उसी को रिपीट करूँगा। देखें, इंडिया और पाकिस्तान की आवाम का मसला नहीं है। इंडिया में हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, मुस्लिम्स हैं। पाकिस्तान में भी हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, मेजॉरिटी मुसलमानों की है, ईसाई भी हैं। ये सब एक जान है। हम जब दूसरे मुल्कों में जाएं
تو میں نے دیکھا ہے کہ ایک ہی پلیٹ میں بیٹھ کے کھا رہے ہوتے ہیں پاکستانی بھی اور انڈین بھی. کوئی فرق نہیں ہے انڈین پاکستانیوں میں, کلچر سیم ہے, زبان سیم ہے. وہ اس اردو کو وہ ہندی کہہ دیتے ہیں اور کو اردو کہہ دیتے ہیں. تو کوئی فرق نہیں ہے. نہ انڈیا سے ہماری دشمنی ہے, نہ انڈیا کی پاکستان سے دشمنی ہے. یہ ایک گورنمنٹ ہے مودی جس نے دماغ خراب کیا ہوا ہے, جس کا اپنی کھوپڑی آؤٹ ہوئی ہے اور ساری دنیا کو وہ بدامنی میں ڈال رہا ہے. تو انڈیا چاہیے, پاکستانیوں کو بھی چاہیے, ایک انسان کو قابو میں لائیں. آپ ایک کی کھوپڑی کو سیٹ کر دیں گے پوری دنیا میں امن ہو جائے گا. اس کی کھوپڑی خراب ہو گئی ہے. پہلگام میں اس نے خود وہ کیا ہے جو کچھ کیا ہے. پہلگام میں جو کچھ ہوا ہے, بے گناہ لوگ مارے گئے ہیں, ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. اسلام تو میدان جنگ میں بوڑھوں اور بچوں کو قتل کرنے کی اجازت نہیں دیتا, وہ سیاحوں کو قتل کرنے کی کہاں سے اجازت دے گا؟ تو پاکستان کا اس پہلگام والے واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہے اور اس واقعے کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں. اور جو ظلم پہلگام میں لوگوں پر ہوا, انڈین پر ہوا, ہم اس میں انڈیا کے ساتھ ہیں, انڈیا والوں کے ساتھ ہیں. تو ایک آدمی کی کھوپڑی خراب ہوئی ہے, سب کو مل کے اس کی کھوپڑی کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. جنگ کی دھمکیاں دے رہا ہے وہ, میں یوں کر دوں گا, جھوٹا الزام ہمارے اوپر ڈال دیا, ثبوت بھی دیے. بھائی اگر آپ کا خیال ہے کہ پاکستان نے یہ کام کیا ہے تو آپ ایک تیسرے ملک کو ثالث بنائیں. جب بھی دو میں جھگڑا ہوتا ہے تیسرا ثالثی کا کردار ادا کرتا ہے. پاکستان ثبوت پیش کرنے کے لیے تیار ہے. تو پہلا تو میں پیغام دوں گا کہ مسئلہ انڈیا پاکستان کا یا وہاں کی عوام کا نہیں ہے, مسئلہ ایک مودی حکومت کا ہے جس کا دماغ خراب ہو گیا ہے. تو اب چونکہ وہ جنگ کی دھمکیاں دے رہا ہے تو ہماری اخلاقی دینی ذمہ داری ہے کہ ہم اگر یہ جنگ چھڑ جاتی ہے تو ہم اپنی فوج کے ساتھ ہیں. میں کراچی سے سفر کر کے آیا ہوں اور صرف بڑا مقصد ہمارا یہی تھا کہ جو ہے ہم جائیں واگا بارڈر پہ اور وہاں جا کے ہم دنیا کو یہ پیغام دیں کہ ہم سب الحمدللہ اس موقع پہ تمام سیاسی اختلافات بھلا کے اگر جنگ چھڑ جاتی ہے تو ہم فوج کے ساتھ ہیں. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات ہیں, صحیح حدیث ہے, لا تتمنوا لقاء العدو فاذا لقيتم فاصبروا واعلموا ان الجنة تحت ظلال السيوف. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دشمن سے لڑائی کی کبھی تمنا مت کرو, لیکن اگر جنگ چھڑ جاتی ہے تو یقین کر لو کہ اللہ نے جنت تلواروں کے سائے میں رکھی ہے. تو بھائی مسلمانوں کو تو جنت میں جانے کا میرا خیال ہے ویسے ہی بہت شوق ہے, تو یہ تو شارٹ کٹ راستہ ہوگا ہمارے لیے. الجہاد مختصر طریق الجنہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد جنت میں جانے کا مختصر ترین شارٹ کٹ راستہ ہے. تو ہم جنگ کی تمنا نہیں رکھتے, لیکن اگر مودی کو شوق ہے لڑنے کا تو آزما لے. تو انشاءاللہ ہم پورا ملک ہمارا فوج کے ساتھ ہے اور منہ توڑ جواب دیں گے انشاءاللہ.